विश्व संवाद केंद्र की तरफ से आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को पंजाबी वेलफेयर सभा कार्यालय में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा भाजपा नेता सुमित गर्ग ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर विश्व संवाद केंद्र के संपादक राजेश शांडिल्य ने मौजूदा दौर में पत्रकारों की चुनौतीपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नसीब सैनी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान नारद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। मुख्य वक्ता राजेश शांडिल्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देवर्षि नारद सृष्टि के पहले पत्रकार थे। चाहे देवता हो या दानव, वे जो बात कहते थे उसका असली मकसद जनहित होता था। उन्होंने सूचनाओं को कभी भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया। देश जब गुलामी की जंजीरों में था, उस समय हमारे इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया गया, जिसमें नारद जी के व्यक्तित्व को हास्यास्पद दिखाते हुए प्रस्तुत किया गया, जबकि वे हमारे लिए आदरणीय हैं। और हिंदी का जो पहला अखबार निकला था, उदन मार्तंड निकला था, वह नारद जयंती पर निकाला गया था। मुख्य अतिथि सुमित गर्ग ने कहा कि देवर्षि नारद लोक कल्याण के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती थी कि तत्काल उनकी बातों को मान लिया जाता था। उनकी बातों की सत्यता का परीक्षण नहीं किया जाता था। देवर्षि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष हैं। सभी पत्रकारों को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। DIPRO नसीब सैनी ने सभी पत्रकारों को देवर्षि नारद जयंती की बधाई दी और कहा कि कैथल जिले का मीडिया बहुत ही सकारात्मक है। सभी साथी जहां जनता की आवाज उठाते हैं, वहीं सरकार एवं प्रशासन की ओर से जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ दिलवाते हैं। मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जैसे महानुभाव और जो सीनियर पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हैं और मेरे युवा साथी बैठे हैं, आपसे ज़्यादा जानकार हर विषय को लेकर और सकारात्मक नकारात्मक हर पहलू आपसे छुपा नहीं है। और जहाँ तक कि अभी पिछले वक्ता ने भी बताया कि नारद जी का जो एक प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको किस तरीके से दर्शाया गया है कुछ पुराने विषयों के अंदर, उसके अंदर एक बदलाव और उसके एक महत्व को जानने का बड़ा ज़रूरी ये दौर है। और इस जयंती को, इस विषय को, इस जयंती में इसको महत्व देने का बड़ा ज़रूरी समय आ गया। संवाद एक ऐसी चीज़ थी कि जब नारद जी ने कृष्ण जी के समय में और श्री राम जी के समय में जो बड़े बड़े युद्ध और जो बड़ी बड़ी आपदाएं उन लोगों के अंदर आई, उन्होंने राक्षसों के और राजाओं के जो बीच में प्रति संवाद जो किया, उसके फलस्वरूप आज हमें ये परिणाम मिला कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और ये मुझे लगता है कि उनके सकारात्मक संवाद की वजह से हुआ। तो आज भी पत्रकार साथी, मुझे पता है कि कैथल के अंदर उसी संवाद के साथ ही कैथल की प्रगति के अंदर आपका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसी भी क्षेत्र की और किसी भी एरिया की तरक्की और विकास, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारा ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार साथी मजबूती के साथ सभी विषयों को कवर करते हैं, बिना डर के, बिना दबाव के। और कैथल की पत्रकारिता हमने हमेशा से देखी है कि चाहे कोई भी चुनाव आया, चाहे कोई भी राजनीतिक क्षेत्र है, कोई सामाजिक विषय है, बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के हर पहलू को इन्होंने उठाया। और उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज हमारा कैथल बहुत आगे भी बढ़ रहा है। तो इसी विषय में बहुत ज़्यादा मैं आगे बात ना करते हुए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, नारद जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बधाई और मैं आपको देना चाहूँगा प्रदेशवासियों की तरफ से, और जो हमारी सेना ने इतना पराक्रम जो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो हमें पाकिस्तानियों को इतना करारा जो झटका दिया कि वो भी एक हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारी मजबूती का परिणाम है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता का परिणाम है। ये हमारी एकता और हमारा विश्वास है कि जो आज हम इतनी मजबूती के साथ, ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी न्यूक्लियर शक्ति के खिलाफ इतनी मजबूती से
जवाब दिया गया है। आज तक कभी भी आप इतिहास में उठाएंगे, जितने भी युद्ध हुए, कभी भी किसी न्यूक्लियर शक्ति के खिलाफ इतना कड़ा प्रहार किसी भी देश ने नहीं किया। लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व जो देश के कर रहे हैं मोदी जी की वजह से, और मेन जो हमारी सेना है, सेना के पराक्रम की वजह से हमने न्यूक्लियर शक्ति को भी उसका इतना बुरी तरीके से विनाश करने का हमने काम किया कि उन्हें घुटनों के दम पर हमने उनको टेकने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाली को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मुझे इस बात की खुशी है कि इस विषय में सभी पत्रकार भाई एकजुट हैं, एक साथ हैं, और मैं विश्व समाज केंद्र को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज के लिए सीमित साधनों में और दिन रात सुबह दोपहर शाम ना देखते हुए लोगों के लिए सूचनाएं एकत्रित करके जितना तेजी से कोशिश करते हैं कि सूचना पहुँचे, उसकी दिशा में बड़ी मेहनत करते हैं सभी पत्रकार साथी। उनको सम्मान के लिए बुलाया है, मैं इसके लिए विश्व समाज केंद्र का आभारी हूँ। और मुख्य वक्ता के बाद बोलना मुझे लगता है प्रोग्राम में नहीं रहता, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत इसमें विषय में नहीं रखूँगा। सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, सभी आए, मुझे खुशी हुई और विश्व समाज केंद्र का मैं आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो स्थितियाँ बनी और उसमें कहते हैं कि मीडिया ने जो सकारात्मक रोल निभाया, उसके लिए मैं साथियों के बीच से ही आया हूँ, कोई अलग नहीं। पत्रकार तो सभी को बधाई देता हूँ और सभी को इस बात की आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही कीमती सूचनाएं, चाहे रात को 11:30 बजे भी सूचना जारी की गई, उसको लोगों तक पहुँचाया। इससे ये साबित किया कि कैथल की मीडिया राष्ट्रभक्त है और जरूरत पड़ने पर सभी प्रकार की बातों को दरकिनार करते हुए जनहित में काम करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।